हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आपके सामने ये फ़ोन है सैमसंग का, और ये सैमसंग का A23 है। मैं आपको एक्चुअल इसका जो मॉडल होता है वो मैं दिखाता हूँ। ये रहा, देखिए, सैमसंग का A23F/DS है। तो इसमें FRP लॉक का प्रॉब्लम है, और ये एंड्रॉयड वर्जन 13 है। एंड इस पर ना ही आपका टॉकबैक काम करता है, ना ही कुछ होता है। तो इस पर हम लोग आज लैपटॉप की मदद से इसका FRP बाईपास करेंगे। तो आपको FRP बाईपास करने के लिए लैपटॉप का ज़रूरत पड़ेगा, और एक डेटा केबल का ज़रूरत पड़ेगा, और इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा, और एक सॉफ्टवेयर है जो मैं कैसे डाउनलोड करना है एंड कैसे इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ये टॉकबैक वाला। देखिए, पहले हम लोग इस तरीके से गेस्चर बनाते थे तो काम करता था, मतलब गूगल असिस्टेंट खुल के आता था। तो इस पर वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेथड वर्क नहीं कर रहा है। तो टॉकबैक का यूज करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो समय को बिना गवाए हम लोग सीधे यहाँ पर आते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है इसका वाईफाई को भी कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें FRP लॉक लगा हुआ है, तो चलिए। तो ये कनेक्ट हो गया, एंड अभी दिखाएगा इसमें जो FRP लॉक लगा हुआ है। तब तक हम लोग वेट करते हैं, और मैं यहाँ पर कैसे सर्च करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो समय काफ़ी बच जाएगा। तो ये रहा, हम लोग अब डेस्कटॉप में आ चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं, क्रोम को खोल लेना है। देखिए, मैं क्रोम को खोल लेता हूँ, और यहाँ पर आपको सर्च करना है SAMFW। जैसे देखिए यहाँ पर है, मैं फिर भी लिख के आपको दिखाता हूँ। चलिए, आप इस तरीके का सेम लिख दीजिएगा, तो आपका इस तरीके का SAMFW का जो है लिंक वो खुल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको FRP सैमसंग FRP 1 क्लिक दिख रहा है, इस पर टैप कीजिएगा, और जैसे ही खोलिएगा आपका इस तरीके का जो इसका टूल है FRP हटाने वाला वो खुल के आ जाएगा। तो SAMFW F3.31 है, तो इसको हम लोग को डाउनलोड करना है। आपको सीधे सबसे नीचे की ओर जाना है, और एक बात, हाँ, आपको सैमसंग का ड्राइवर भी दोस्तों पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको इसको जो है ड्राइवर सिग्नेचर को हटा करके, अगर आपका विंडो 10 है तो उस पर ड्राइवर सिग्नेचर हटा करके आपको इसको आपका सैमसंग का जो ड्राइवर है उसको इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पर लिंक आ गया है यहाँ डाउनलोड करने का। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ मीडिया फायर वाला दिख रहा है, मैं मीडिया फायर से डाउनलोड करूँगा। आप भी हो सके तो इसी से डाउनलोड कर लीजिए, इस पर फास्ट डाउनलोड हो जाता है। तो ये रहा, ये डाउनलोड हो गया। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसे, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रहा, ये डाउनलोड हो गया तुरंत, और मैं इसे ओपन फोल्डर करके आपका इसे सीधे मैं डेस्कटॉप की ओर ले जाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप 7 zip या फिर WinRAR का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 7 zip का यूज कर रहा हूँ, और एक्सट्रैक्ट टू SAMFW में कर दूंगा, तो सेम एक फोल्डर बन के आ जाएगा। और इसको हम लोग कर देंगे आपका कट, एंड इसको सीधे डेस्कटॉप में हम लोग भेज देंगे। तो अब मैं डेस्कटॉप की ओर सीधे चले जाता हूँ, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये रहा, ये कंप्लीट हो गया। एंड देन आपको सैमसंग का जो ड्राइवर है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, और ये जो सॉफ्टवेयर है इसका भी आपको लिंक सीधे मीडिया फायर वाला मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोनों को। और मैं अभी यहाँ मैं आपको डिवाइस मैनेजर खोल कर दिखा देता हूँ, और यहाँ पर जो पोर्ट बनाएगा वो आपका मॉडेम वाला बनाएगा। तो इसे मैं छोटा करके सीधे साइड की ओर रख देता हूँ। तो ये रहा, ये कंप्लीट। एंड देन इसको हम लोग को खोल लेना है, और सेम FRP टूल को भी खोल लेना है, और इसे यस कर देना है। ये आपका जो है ये रेडी हो जाएगा। अब करना क्या है, तो ये फोकस थोड़ा सा, हाँ ठीक है, फोकस हो गया। अब मैं आपको फ़ोन की ओर ले जाता हूँ। देखिए, ये रहा फ़ोन, एंड फ़ोन आपका यहाँ पर आ चुका है। देखिए, यहाँ पैटर्न आपका पता है तो आप पैटर्न डाल के इसका आगे की ओर FRP कर सकते हैं, बट इस पर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा। आगे जाके इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो उस टाइम हम लोग देख लेंगे। तो फ़िलहाल अभी यही मेथड है जल्दी से करने का। तो
ये रहा वेरीफाई और अकाउंट बोल रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे बैक चले जाएंगे एकदम फर्स्ट पेज पे। ये रहा, एंड देन आपको जो डेटा केबल है, आपको डेटा केबल को दोस्तों इंसर्ट कर देना है यहाँ पर। ये रहा, जैसे इंसर्ट करेंगे आपका ये रहा, यहाँ चार्जिंग दिखाया, एंड देन इधर सेटिंग अप डिवाइस बता रहा है, देखिए डेस्कटॉप पे। तो यहाँ देखिए मैं आपको डिवाइस मैनेजर की ओर ले जाता हूँ, और डिवाइस मैनेजर में देखिए यहाँ पर आ जाएगा, पोर्ट करके भी आ गया है। अच्छा, यूएसबी सीरियल दिखा रहा है, तो इस पर शायद ड्राइवर मेरे पे भी इंस्टॉल नहीं है, तो मैं इसका ड्राइवर पहले इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक बार अपने ड्राइवर को चेक कर लेता हूँ इस पर इंस्टॉल है कि नहीं। तो सैमसंग का जो ड्राइवर होता है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, सारा ड्राइवर इंस्टॉल है। ये तो PQRS क्वालकॉम का भी है, एंड सैमसंग का देखते हैं हम लोग। सैमसंग का दोस्तों इंस्टॉल नहीं है, तो कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको अभी इसको लाइव दिखाता हूँ। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ, एंड देन अभी हम लोग को सीधे यहाँ पर जाना है, वापस से सेम FW पे जाना है, एंड यहाँ पर देखते हैं अगर ड्राइवर मिल जाता है तो अच्छी बात है। चलिए कोई नए पेज पे जाके हम लोग गूगल पर सीधे सर्च करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर लिख देते हैं सैमसंग USB ड्राइवर। आपको दोस्तों ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधे आपको दे दूंगा ड्राइवर का लिंक, आप सीधे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा एंड्रॉयड का USB ड्राइवर। अब देखते हैं हम लोग। ये रहा डाउनलोड, मैं इसे कर देता हूँ, अब तुरंत से ये डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, सिर्फ 35 MB का है। एंड देन इसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेंगे। हो सके तो ड्राइवर सिग्नेचर को ही डिसेबल कर दे, टेस्ट मोड को ऑन करके करे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं अगर नहीं होगा तो फिर टेस्ट मोड को कैसे ऑन करना वो भी मैं बता दूंगा। तो ये अभी प्रोसेस कर रहा है, ये रहा आ गया, एंड देन नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को ही सिलेक्ट करके हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं, और अगेन इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये ड्राइवर ज़रूर बनाया, इसीलिए फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं अभी हम लोग का ये अब इंस्टॉल। तब तक हम लोग फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं ताकि ड्राइवर बनने में दिक्कत ना हो, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाए। देखिए ये अब चालू हो गया है। थोड़ा सा ये इंस्टॉल होने में दोस्तों टाइम लेता है, बट कोई बात नहीं, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ड्राइवर आपका ऐसा चीज़ है जो फ़ोन और विंडोज़ को साथ में जोड़ने में का काम करता है। देखिए यहाँ पर विंडोज़ का एक जो पाथ है, ब्रिज है, वो कभी ऑप्शन यहाँ लोगो में दिया हुआ है ड्राइवर का, तो USB to USB दिखाया गया है। तो ये आपका फ़ोन को सक्सेसफुली विंडोज़ से जोड़ने में काम करेगा ड्राइवर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो चलिए इसको हम लोग इंस्टॉल होने देते हैं, एंड देन आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। मानते हैं थोड़ा सा लेंदी हो रहा है दोस्तों प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस बताना मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो होगा क्या कि आपका सक्सेसफुली कैसे करना है उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़, हर डाउट आपको क्लियर हो जाए। तो ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगाता है दोस्तों सैमसंग का ड्राइवर, बाकी जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन पे उतना टाइम नहीं लगता है। तो बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। और इसमें भी दोस्तों आपका जो ये मेथड है, जो SAM FW का मैं बता रहा हूँ,
इस पे भी कुछ ये नया जो सिक्योरिटी हटाने का तरीका है, इस पे भी पूरी तरीके से काम नहीं करता। इसमें यूएसबी को कैसे करना का रहता है वो मैं आपको आगे में बताऊंगा कि कैसे करना है। तो फिलहाल इसको इंस्टॉल होने देते हैं हम लोग। तो ये हो गया, अब यहाँ से हम लोग फिनिश कर देते हैं। मैं कोई भी दोस्तों वीडियो को एकदम भी स्किप नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पे आए। आप भले यहाँ से स्किप कर लीजिएगा, डबल टैप करके फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, चलेगा, लेकिन मेन चीज़ जो होता है, जो स्टेप्स, उसको मत छोड़िएगा। अगर आगे भी निकल जाते हैं तो रिवर्स करके आप आ जाइएगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अभी हम लोग फिर से फ़ोन को इंसर्ट करके देखते हैं एंड डिवाइस मैनेजर पे चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है एंड देन देखिए यहाँ मॉडेम दिख रहा होगा आपको, यहाँ ब्लर कर रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ फोकस करके। एक मिनट, ये रहा, मैं अभी कर्सर को वहाँ ले जाता हूँ, ये रहा मॉडेम, ठीक है। मॉडेम पे देखिए सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम आ गया है ना। तो अभी हम लोग का क्रोम का काम ख़त्म हो चुका है, इसको कर देते हैं क्लोज एंड इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं। सीधे सेम FW जो हम लोग मिनिमाइज करके रखे हुए थे उसको ओपन करेंगे। तो ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा था, अब यहाँ शो कर रहा है सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम। तो अब हम लोग क्या करना है, सैमसंग FRP अगस्त 2022 पे टैप कर देना है और ये जो फ़ोन है अब यहाँ प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है, देखिए क्या, स्टार हैज 0 स्टार हैज, देखिए यहाँ पर मैं आप फोकस करता हूँ। गो टू इमरजेंसी डायलर एंड डायल बता रहा है, हैज यही जो कोड बता रहा है उसे हम लोग करना है। तो यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, इमरजेंसी कॉल पे जाएंगे, यहाँ पर डायल करेंगे स्टार हैज 0 स्टार हैज, ठीक है। जैसे ही करेंगे इस तरीके के खुल के आ जाएगा। जब इस तरीके खुल के आ जाएगा तो हम लोग को यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ प्रोसेस चलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही देखिए ADP एक्सप्लोड बता रहा है, नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पर आ गया है ना। जैसे ही हुआ यहाँ पर आपको ऑलवेज अलाउ पर टैप कर देना है और इसे अलाउ कर देना है। जैसे ही आप इसे अलाउ कीजिएगा, देखिए यहाँ आप भी रिमूविंग दिखा रहा है नीचे, वेटिंग फॉर डिवाइस एंड रिमूविंग हो रहा है। अब फ़ोन होगा क्या, देखिए ये आपका एक्सप्लोड होगा अभी, यानी कि जो ड्राइवर है उसका पाथ बनाएगा और देखिए फ़ोन ऑफ होकर के ऑन हो गया है, फिर से ऑफ हो गया है। तो देखिए अभी रीबूट हो रहा है फ़ोन। तो यहाँ पर सीधे लिख दिया है FRP रिमूव सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेसन, डू यू वांट टू सेंड सम कॉपी। ये मतलब जो डेवलपर है उनके लिए, मतलब कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मुझे तो नहीं करना है तो मैं नो कर देता हूँ। एंड अभी थोड़ा इसको बूट होने के लिए हम लोग दोस्तों वेट करेंगे। तो मैं आपको सीधे अब फ़ोन की ओर ले जाता हूँ। तो ये रहा, फ़ोन ऑन हो गया। अब इसे हम स्वाइप अप कर देंगे और यहाँ पर 2 आपका आ रहा है, मैं इसे जूम को थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा सैमसंग सेटअप विजार्ड, ये जो है इसको अलवेज कर देते हैं और ये देखिए अब खुलेगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर से हम लोग इसे रीसेट कर देंगे। चलिए एक बार फिर से फ़ोन को हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये रहा, ये खुल गया है। अब यहाँ से हम लोग इसे स्वाइप डाउन करते हैं और सीधे सेटिंग्स को खोल देते हैं हम लोग।
सेटिंग्स पे जाने के बाद हम लोग सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा रिसेट, आपका जो रिबूट हुआ इसके बाद आपको सीधे रिसेट करना है फ़ोन को। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे अबाउट फ़ोन पे एंड देन यहाँ रिसेट होगा, रिसेट पे टैप करेंगे, फैक्ट्री डाटा रिसेट कर देंगे, डिलीट ऑल कर देंगे, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ये फिर से दोस्तों रिबूट होगा एंड देन इसका जो अब प्रोसेस होगा ये एकदम सक्सेसफुली FRP रिमूव प्रोसेस होगा। तो यहाँ से मैं वीडियो को कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, मैं फ़िलहाल यहाँ पर पॉज करूँगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ इरेजिंग लिखा रहा है और ये अब बूट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फ़ोन अब हो चुका है ऑन। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी FRP शो नहीं करेगा, मैं सीधे स्टार्ट पे करूँगा और यहाँ एक्सेसिबिलिटी आया हुआ है, पहले नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि इसमें सक्सेसफुली FRP बाईपास हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे करेंगे स्कीप एंड देन स्कीप। यहाँ पर सीधे लिख के आता था पहले कि आपने फैक्ट्री सेट किया है, आप इसको ज़रूर से अपने गूगल अकाउंट से वेरीफाई कीजिए, तभी आप अपने फ़ोन को पूरी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। उसका मतलब वही है, FRP उस पर लगा था। अब इसमें क्लियर हो चुका है। और ये जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया सेम FW, इस पर आप कोई भी सैमसंग के फ़ोन को इस तरीके से यूज करके आप, मैंने जो इसमें मेथड बताया है उस मेथड से आप आसानी से सैमसंग का FRP को हटा सकते हैं। तो ये काफ़ी काम का है ये सॉफ्टवेयर एंड इस पे, बट दोस्तों विदाउट PC नहीं होगा ये, क्योंकि ये PC का इस पे ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को आपको रन करने के लिए PC का ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो आप या फिर PC पे यूज कीजिए या फिर लैपटॉप पे यूज कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपको PC या फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगा। एंड देन जो आपको ड्राइवर मैंने सैमसंग का बताया था वो, तो आपको ड्राइवर के बारे में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं सीधे आपको लिंक पे दे दूँगा, सारा डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। सैमसंग का भी ड्राइवर का रहेगा एंड देन आपका टूल का भी ड्राइवर जो लिंक होगा उसका भी लिंक मैं दिया रहूँगा। तो आप सीधे वहाँ जा कर के बिना समय को गवाए वहाँ से आप सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए फ़ोन सक्सेसफुली आपका FRP बाईपास हो चुका है। तो यहाँ मैं सेटिंग्स पे आपको फिर से दिखा देता हूँ। दोस्तों ये शोरगुल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा घर जो है रोड के किनारे है, जिसके चलते बहुत ही दिक्कत होता है और शॉप में बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्ला होता है, इसीलिए मैं सीधे रूम पे आके बनाता हूँ। तो देखिए ये मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A23, ये रहा, ठीक है, A235F/DS। तो ये था दोस्तों सैमसंग A23 का FRP बाईपास करने का तरीका, जो काफ़ी आसान था, कुछ नहीं था, बट थोड़ा लेंदी बना वीडियो, जिसमें मैं आपको सब कुछ सही से बताया हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं हो। उम्मीद है दोस्तों आपका जो काम है, जो FRP है, वो आपका सक्सेसफुली रिमूव हो चुका होगा। अगर रिमूव हो चुका है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ इस चैनल पे। और आप अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा मुझे, और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने का प्रोत्साहन होगा। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।